सबसे पहले तो मुबारकबाद हिंदुस्तान के वजीर आजम को देना चाहता हूँ और इस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूँ, जिससे हिंदुस्तान टूट रहा है, लोगों के दिलों में दरार आ रही है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जानों के टूटे पड़ रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आ रही? मुस्लिम कौम के लिए उनके नौजवानों को जिस तरह से टारगेट करके मारा जा रहा है, सफर में मारा जा रहा है, चौराहे में मारा जा रहा है, रोड पे खड़े होकर मारा जा रहा है, सिर्फ फकत इस बात पे कि उनका नूरानी चेहरा है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है। हिंदुस्तान आज इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि इंसान की जान की कीमत एक जानवर से बदतर हो चुकी है। अरे लड़ाने वाले सब अपने घरों में बैठे नजर आते हैं, हम लड़ने वाले रोडों पे अपनी जान देते नजर आते हैं। मुस्लिम समाज पर हो रहे हमलों के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। हरियाणा के नूह में हुए बवाल पर आज पूरा देश शर्मिंदा है। गंगा यमुना तहजीब को किसी की नजर लग गई। वहीं इस घटना को लेकर सभी ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है और देश में जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों पर बढ़ते हुए अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने डग पॉइंट से लेकर बाबा सैयद गेट तक मार्च निकाला, जिसके बाद छात्रों ने डॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि बीते दिनों हरियाणा में हुई हिंसा में मोनू मानेसुर और बिट्टू बजरंगी का नाम सुर्खियों में बताया जा रहा है। मोनू मानेसुर और बिट्टू बजरंगी के वीडियो वायरल होने के बाद नूह में भारी बवाल हुआ। कुछ दिन पहले हुई नासिर जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसुर मुख्य आरोपी था और यात्रा से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ बयान भी जारी किया था, जिसके बाद हिंसा फैली और दोनों समुदाय के लोगों को इसका भुगतान भी करना पड़ा। ऐसे में नूह से लोगों के पलायन की भी खबरें सामने आ रही हैं। एएमयू छात्रों ने मांग की है कि मुसलमानों पर हो रहे हमलों की कठोर निंदा करते हुए देश में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सभी समुदाय की तरह मुसलमानों की जान माल सुरक्षा की बात होनी चाहिए। ट्रेन में जो घटना को अंजाम दिया गया वो घोर निंदनीय है। ट्रेन में हत्या करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अलीगढ़ से शब्बन सलमानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मसला है ये बड़ा ही संजीदा मसला है। आज हम लोग यहाँ न होते बल्कि लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं बैठे हुए नजर आते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी का जब से डेट आया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र और यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं वो तकरीबन जहाँ तक देखा जाता है एक तादाद है जो रिसर्च का ख्वाब रखती है, तो वो अपना लाइब्रेरी में बैठकर अपना वक्त पढ़ाई में लगाती है। लेकिन पिछले 2 रोज से जो हिंदुस्तान के अंदर माहौल बिगड़ा नजर आया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट और यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं उन्हें फिक्र सताने लगी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमेशा से एक रिवाज रहा है, यहाँ की परंपरा रही है, यहाँ का तहजीब रही है, यहाँ का ट्रेडिशन रहा है, या ये कह लें बाबाए कौम सर सैयद रहमा, जो उन्हें एक फिक्र थी कौम की, जो उन्हें एक फिक्र थी हिंदुस्तान की, जो उन्हें एक सोच थी पूरे मुल्क की, अमन शांति भाईचारा आपस में मोहब्बत, ये सारी चीजें जो थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पैदा की गई और हिंदुस्तान तक फैलाई गई। लेकिन आज जब देखा जाता है पिछले 2 रोज से पहला वाक्य हमारे सामने वो पेश आता है कि आरपीएफ का एक जवान, कहा जाता है कि उसको दिमाग से कहीं ना कहीं वो पैदल हो चुका था, या ये कह लें कि वो दिमाग से पागल हो चुका था। उसने बिना वजह, बिना किसी बात के, बिना किसी झिकझिक के उसने 3 शख्स को गोली मार दी गई। वजह आखिर तर्क निकल के आया कि क्यों मारी गोली, तो वजह बताई गई कि उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, माशाल्लाह उनका नूरानी चेहरा था, उसकी बंदूक से गोली निकल गई, वो सीना चीर गई, वो तीनों शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए वो पागल था, मगर पागल को एक समझ आई, मारने के बाद अपने साथी को मार दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए वो पागल था। आखिरकार उसे क्या मिला? न सजा, न कानून, न कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी, संविधान को तार-तार कर दिया। हिंदुस्तान आज इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि इंसान की जान की कीमत एक जानवर से बदतर हो चुकी है। अरे अब तक हम समझ में आता था कि गांव माता की रक्षा हो रही है, गांव के लिए एक सुरक्षा घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा गया गाय भी रोडों पर फिर रही है बेचारी, उनका भी न चारे का ख्याल रखने वाला कोई है, न उनका ख्याल रखने वाला कोई है। तो वही हाल इंसान का हो गया आज।
और खासतौर से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम कौम के समाज, मुस्लिम कौम के लिए उनके नौजवानों को जिस तरह से टारगेट करके मारा जा रहा है, सफर में मारा जा रहा है, चौराहे पे मारा जा रहा है, रोड पे खड़े होकर मारा जा रहा है, सिर्फ फकत इस बात पे कि उनका नूरानी चेहरा है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, और उनके घर वालों का अगर बयान सुनेंगे तो यकीनन किसी भी मुल्क, हिंदुस्तान के मुल्क में रहने वाले किसी भी नागरिक का सीना घर से चौड़ा हो जाएगा। उनके घर वालों ने फकर से बात कही कि इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, फक्र है, बिना वजह मारा गया, शहीद का दर्जा दे दिया गया, अल्लाह का शुक्र है, चलो तुम मारो, इंतहा करो जुल्म की। उसके अगले दिन मैं आ रहा हूं बात पे, सबर रखें, आज बोलने दें मुझे। आज अगले दिन देखा गया कि मेवात नू के अंदर एक मोनू मानेसर, जो अपने आप को एक बाहुबली बीजेपी का रक्षक बताता है, या ये कह लूं बजरंग दल आरएसएस का रक्षक बताता है अपने आप को, वो एक वीडियो डालता है, चुनौती देता है, और मेवातियों और मेवात से और मेवात के आसपास गांव से ये कहकर अनाउंसमेंट करता है कि आ रहा हूं, इंतजाम कर लें, अपने आप को जीजा बताता है। वो मेवातियों को साला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, जवाब मिला। आज क्या हालत है, मेवातियों ने जिस हिसाब से उन्हें उकसाया, मेवातियों को उकसाने का नतीजा मिला। रोडों पे आगजनी हुई, आगजनी करने के बाद कई जानों के सौदे हुए, चाहे वो हिंदू मरा या मुस्लिम मरा, या ये कहूं कि मस्जिद के इमाम मरे, जान तो इंसान की गई ना। भड़काने वाला कौन, दंगे कराने वाला कौन, सवाल आखिर ये है। मोनू मासन ने वीडियो डालकर सबको चेतावनी दी, उकसाया एक आम पब्लिक को, जो रोजगार में अपने बिजी थे, जो खेतों में बिजी थे, अपने जो मजदूरी में बिजी थे, आज उन्हें इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया मेवात के अंदर उन आम पब्लिक को कि वो आज आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। और बाद में जब सर्वे किया गया, आप भी की मीडिया जब जाती है मेवात के अंदर, नू के अंदर, आसपास के गांव में सर्वे करती है और नॉन मुस्लिमों से ये पूछती है कि आपको कभी सताया गया, तो हिंदुओं ने ये कहा कि ना कभी सताया गया, ना कभी तड़पाया गया, ना कभी किसी तरह की तकलीफ दी गई, बल्कि मेरी तकलीफ में वो हमेशा साथ खड़ा नजर आया, जिसे कहते हैं मुस्लिम को। हम मुसलमान, हिंदुस्तान की वो इतिहास और वो तारीख है कि अगर हम न हो तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी खूबसूरती मिट जाए, अगर हम न हो तो कलम की ताकत दिखाने वाले शख्सियतों का नाम मिट जाए, अगर हम न हो तो इंडिया गेट पे छपे नाम सारे खत्म हो जाए। मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक गेट पे खड़े होने का मकसद, बातचीत करने का मकसद, आज यह पूरे हुजूम का आने के साथ का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी सियासी मजलिस में ना फंस के, न किसी सियासी शिकंजे में आकर हम नौजवान या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले आम पब्लिक किसी भी चीज को करने से पहले 100 बार उसकी जांच पड़ताल कर लें कि जो हमें चला रहा है वो साफ तौर पे 19 साल के एक मासूम मौलाना साहब, जिनका नाम साद था, बिहार स्टेट से गुड़गांव आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए। वो हमारी नजर में और हर हिंदुस्तान के शहरी की नजर में मासूम है, क्योंकि वो इमाम है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, उनका कोई कसूर नहीं। हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, बीजेपी के लोग वहां जाकर जुल्म ज्यादती करते हैं, शर्म नहीं आई? सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को देना चाहता हूं, और इस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूं कि उनकी तकरीर जो इस हिंदुस्तान में लगातार जारी है, जुल्म ज्यादती के ऊपर लेके, इस हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेके, खून खराबे को लेकर, मेरा ये सवाल है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या उनको ये इस तरीके की तकरीर जिससे हिंदुस्तान टूट रहा है, लोगों के दिलों में दरार आ रही है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जानों के टूटे पड़ रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा आपसे और खास तौर पे मीडिया वालों से भी ये सवाल है कि नेशनल मुद्दे जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम जो इंसानियत खतरे में है, उस चीज को लेकर कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर दंगा होता है, तो ये नेशनल मीडिया नेशनल चैनलों पे क्यों नहीं चलाती है? पिछले 2 दिन के अंदर कोई भी नेशनल मीडिया पे इन मुद्दों को नहीं चलाया जा रहा है। उसकी वजह इस हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा देना है।
उन मीडिया वालों के सामने खून खराबे की कोई हैसियत नहीं। उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं। इस हिंदुस्तान के मुसलमान, इस हिंदुस्तान के हिंदुओं और हिंदुस्तान के हिंदू के भाईचारा, इन सब के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं साफ तौर पे हमारा सिर्फ एक ही, जिन पे हम यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको मद्देनजर करें और आप साथ के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ ऐसे संविधान निकालें कि जिससे आने वाले वक्त में उनका परिवार इस तकलीफ से निकल के आए। और जिन आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, मैं इनको इस हिंदुस्तान में आतंकी लोग कहूंगा। मैं इन लोगों को इस हिंदुस्तान के टुकड़े करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कहूंगा। इन लोगों को फांसी के फंदे पे लगा जाए और पूरे परिवार को और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सब पे योगी आदित्यनाथ और इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिल्डोजर चलाएं और इन सबको नस्ल-ए-नाबूद करें, क्योंकि हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने में इस आरएसएस का, इस बीजेपी के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपने डिमांड की है जो इस घटना में सही नहीं। देखिए, इतिहास गवाह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा जो है पहल करी है, हमेशा एहतजाज किया है। और अपनी बात में मैं एक छोटा सा उदाहरण ये दूंगा कि जो हमारे देश में स्थित इंडिया गेट है, उस पे जो 55,000 तकरीबन शहीद हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, उसमें से 35,000 लोगों के नाम जो है वो मुसलमानों के। तो इससे बड़ा सबूत इस देश के लिए, इस देश की सरकार के लिए, केंद्र में बैठे मंत्रियों के लिए नहीं हो सकता जो मुसलमान अपनी देशभक्ति का दे दे। जो भी चीजें हो रही हैं सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए हो रही हैं। मेरा नजरिया ये है, सब लोग भी ये कह रहे हैं, 2024 का जो इलेक्शन नजदीक आ रहा है उसको लेके हैरत की बात यह है कि ये इस हद तक गिर गए हैं कि इन्होंने 3 दाढ़ी वाले लोगों को ट्रेन में पुलिस वालों के हाथों ही मौत के घाट उतरवा दिया, साथ में उसको बचवाने के लिए उसके साथी को मरवा दिया। मस्जिदें शहीद हो रही हैं, दुकानें लुट रही हैं, दंगों के आड़ में लूटें हो रही हैं, उनके खुद के लोग वहां पे बयान दे रहे हैं, मीडिया बिक चुकी है। ये देश का अंत नहीं है इस सरकार के दौर में तो और क्या है। इससे ज्यादा एक साधारण इंसान और क्या देखेगा और क्या बर्दाश्त करेगा। नाकाबिले बर्दाश्त चीजें हो रही हैं, लूटें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उकसाने के लिए। इससे घटिया राजनीति और कोई सरकार कर सकती है तो मुझे तो अंदाजा नहीं है कि कोई कर सकती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आज एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा जो हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में अभी विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और महाराष्ट्र की एक घटना का उल्लेख करते हुए इनके द्वारा उस पर कार्रवाई की तथा कंपनसेशन की मांग के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है। ज्ञापन यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की घोषणा की जाएगी।